हम आपको सुनाते हैं अध्यक्ष अलकमा जी से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। मैं इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण विधानसभा प्रखंड मनेगाछी में हमारे माननीय मुख्य सचेतक मुख्य विरोधी दल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री ललित कुमार यादव, हमारी पहली प्राथमिकता जो उन्होंने रोड गली जिस तरीके से उन्होंने विकास का काम किया है, और सबसे अहम रोड जो चिकनी से रोड नामनगर होते हुए गुलबा चौक होते हुए जगदीशपुर होते हुए बागितपुर होते हुए तरियाती होते हुए देवना टाडी होते हुए जो झंझारपुर में मिलाया गया। माननीय विधायक श्री ललित कुमार यादव जी कह रहे थे कि मैं इस रोड में 15 साल मेहनत किया हूं और 20 असेंबली किया हूं, तो इस रोड में हाथ लगाने का काम किया गया जो अभी चिकनी से रोड का काम शुरू है। और दूसरी बात यह है, हमारे माननीय विधायक श्री ललित कुमार यादव जी दोनों समुदाय के बीच में और दोनों कौम के बीच में जब भी कोई संकट का बादल मंडराता है तो वो आदमी दिल्ली है। जैसे मिसाल के तौर पे दोहरा में हमारे दो भाई का आपस में झड़प हो गया, वो दिल्ली में थे और हम लोगों को उन्होंने कहा कि मेहनत करिए, दोनों भाई मेरा है, और वो दिल्ली से चल के एयरपोर्ट पर पहुंचे, दोनों भाई को आपसी मोहब्बत पैदा करवा के, और इन लोगों का मामला जो बिगड़ा उसके बावजूद और उसके बाद ललित यादव बैठ के सबको शट आउट कराने का भी काम किया गया। दूसरे जो साथी बचे थे अगर कहीं चले भी गए तो उनके लिए उनको जितनी जद्दोजहद और जितना काम करना था यहाँ से लेके कोर्ट तक सारे लोगों का मामला को हल करके सब भाई को गले से गले मिला के घर पे अमन शांति का रखने का। अलकमा जी, ये जो हमारे नारायणपुर का जो कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है वो ललित कुमार जी द्वारा ही किया गया है, तो इस पर आप रोशनी दीजिए कि जो कई सालों से ये पड़ा हुआ था, लगभग 70-80 साल से कब्रिस्तान घेराबंदी नहीं था, लेकिन घेराबंदी का आप ज़रा बताइए कि किस तरह का घेराबंदी इसके रीजन में मला और कौन के द्वारा किया गया है जिससे जनता खुश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं नारायणपुर के भाइयों का और युवाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और साथ ही मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, और आपने जो मेहनत करके अपने गांव के कब्रिस्तान के लिए जो आपने मेहनत किया उसके लिए ललित यादव कमर कस के यहाँ से नहीं जिला में बैठ के उन्होंने इस नारायणपुर की जो धरती है, यहाँ जो मेरे भाईचारा का अमन है और ये इलाके में सबसे महत्वपूर्ण कब्रिस्तान है, उसको उन्होंने अपने मेहनत की वजह से इस कब्रिस्तान का घेराबंदी किया गया। दूसरी, इस कब्रिस्तान में आपको बता देता हूं कि जनाजा गाह का लेटर पेड पे लिख चुका है। 10 दिन हो 20 दिन हो आचार संहिता के बाद आपका जनाजा गाह में भी हाथ लगेगा, चूँकि माननीय मुख्य सचेतक ललित जी बहुत पहले आपकी इस योजना को लिख दिया। आइए दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि गिनती के मनीगाछी प्रखंड में एक पंचायत में कम से कम 3-4-5 कब्रिस्तान हुआ करता है। मैं आपको बता देता हूं कि हमको गिनती से आप 4, 5, 6, 7 कब्रिस्तान बच गया होगा। माननीय ललित यादव ने पूरी तरीका से कब्रिस्तान की घेराबंदी कराया। और तीसरी बात कि सबसे अहम गैना और जगदीशपुर का जो कब्रिस्तान था, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी उम्र कम से कम 48-40 साल चल रही है। उससे पहले हमारे बुजुर्गों ने उस कब्रिस्तान में जो 2 भाई का मामला उलझा हुआ था, वो ललित यादव 20 असेंबली करके, और असेंबली ही नहीं करके पदाधिकारियों से उलझ के जिस तरीके से उस कब्रिस्तान का जगदीशपुरा गैना का काम किया गया, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो जिंदगी में नहीं होने वाला था वो कब्रिस्तान, चूँकि वहाँ 2 भाई आपस में ऐसे उलझे कि हमको लगा कि एक दूसरे पर इस तरीके से यलगार कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में ललित यादव खड़े होके उस कब्रिस्तान का इस तरीका से घेराबंदी किया कि हम दोनों भाइयों को आपस में गले से गले मिला के आज अमन और शांति से जी रहे हैं और सुख की 2 रोटी खा रहे हैं। उसी कब्रिस्तान में हमारे माननीय विधायक जी, हम लोग रोड पे जनाजे की नमाज जगदीशपुर और गैना के लोग पढ़ते थे, उन्होंने अपने 15 लाख रुपया से कब्रिस्तान के अंदर में जनाजा गाह बनाया गया। ये हम ललित यादव का एहसान जताते हैं कि जहां कब्रिस्तान का हमारे भाई ने कहा कि रहा नारायणपुर का, तो नारायणपुर को सजाने के लिए हमारे ललित यादव बहुत ही मेहनत करते हैं, और उनका एक मिशन रहता है कि नारायणपुर की धरती उनके लिए जान और सब कुछ देने का काम करता है।
इसलिए ये पहली प्राथमिकता ही नहीं, 100 बार ऊपर में प्राथमिकता देंगे नारायणपुर में कि और जो बचा हुआ काम है इंशाल्लाह उसको भी पूरा करने अच्छा का। अलगमा जी, एक भगवानपुर से आपको जहाँ हम लोग माला के तजिया भसाने के लिए जाते हैं वो भी रोड का शिलान्यास विधायक जी किए हैं, ये तो वो आपको कब तक मतलब वो रोड तैयार हो जाएगा? आपको बता देते हैं कि जिस रोड का शिलान्यास हो जाता है और हमारे माननीय विधायक श्री ललित कुमार यादव जब तक ठेकेदार से उसको कह के कि मैं शिलान्यास उसी वक्त करूंगा कि 10 दिन के अंदर में हाथ लग जाए। आपको बता दूं 1 सप्ताह से 4-5 दिन बारिश हुआ है जिसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। एक भी जगह जहाँ जहाँ शिलान्यास हुआ है वो करबला जाने वाला रोड है, आपको बता देते हैं कि 5 से 4 दिन में मटेरियल गिर के वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। और ऐसे हजारों रोड हैं। मेरे अब हमें रोड भी याद नहीं है कि इतना रोड उन्होंने दिया है कि हर जगह काम शुरू हो गया है। जैसे कि एक रोड आपको बता देते हैं कि ठोना भर पानी लगा हुआ था गैना से जुतका के बीच में, उसमें कल से हाथ लग गया है। एक रोड ऐसा है जो अभी राघोपुर से लेके कनौखर और गोपालपुर जाता है, उस रोड में भी हाथ लगने का काम हो रहा है। और सबसे अहम ज़रूरी जो आप नारायणपुर वालों की जो मेहनत से हमारे माननीय विधायक नारायणपुर से लेके नजरा और बलौर तक इस रोड को जो PWD का काम किया है, तो आपको जिस तरीके से सकरी से धरौरा रोड है उसी तरीके से आपका नारायणपुर से लेके और आपको बलौर तक है। कभी एक गिट्टी उखड़ेगा दूसरे दिन काम करेगा। इन्होंने ललित यादव ने नारायणपुर और नजरा मोहम्मदा और बलौर की धरती को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। अच्छा नारायणपुर में जो वो सोलर लाइट लगा है वो भी विधायक जी के द्वारा लगाया गया है? नारायणपुर में 2-3 सोलर लाइट ही नहीं, मैं अपने हाथों से हमारे माननीय मुख्य सचेतक श्री ललित कुमार यादव ने मैं अपने हाथों से मनीगाछी में 226 सोलर लाइट करवाने का काम किया हूँ। और इन दिनों जब सोलर लाइट देने का टाइम हुआ तो वहाँ से जिला से इसको रोक लगा दिया है। अल्लाह ने चाहा तो आपको मार्च में जो जगह बचा हुआ है, हमको लग रहा है कि 25 जगह बचा हुआ है, उसमें भी हम लोग सोलर लाइट देने का। चल कमल भैया, आपकी हमने लगभग गांव 100 आदमी से बात किया है कि विधायक ललित कुमार को क्या इस बार जीतने का चांस है, तो वो 100 लोगों में हमको लगता है 90 लोग ने कहा है कि विधायक जी के सिवा दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं जीत सकता है। 10 व्यक्ति ऐसा मिला जो कहा है कि हम मुसलमान जान के या किसी जान के कि हम फातिमी को वोट देंगे, लेकिन 90 कहा है कि ललित कुमार यादव के सिवा दुनिया कोई नहीं जीत सकता। ऐसा कहा है वो आदमी जो सबसे पहले मैंने कहा है कि ये 25 साल से हमारे माननीय विधायक यहाँ MLA बनते आ रहे हैं। वो आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में रहने वाला आदमी है। उसके क्षेत्र में एक छोटा कंकर पड़ने का काम करता है तो वो आदमी अपने दिल पे लेते हैं कि मेरे क्षेत्र में एक कंकर न गिरे। वो आदमी श्मशान से लेके कब्रिस्तान से लेके छठी से लेके जिस जहाँ वहाँ उनको बुलाने का काम करेंगे, वो सदा उपस्थित रहेंगे। मनीगाछी की धरती पहले मनीगाछी और टाडी विधानसभा हुआ करता था, अब मनीगाछी और सदर विधानसभा, उसको ग्रामीण विधानसभा हम लोग बोल रहे हैं। आपको बता देते हैं कि उन लोगों के बीच इतने चहीते हैं कि मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा अति पिछड़ा, उन लोगों के बीच में ललित यादव जो अपना छाप छोड़ा है और उन लोगों को जो इनसे मोहब्बत मिली है, वो आदमी लगातार 95 से चुनाव जीतते आ रहे हैं। और इस बार भी जनता का इतना प्यार है उनके प्रति और इतना स्नेह है कि इस बार भी हमें उम्मीद है कि मैं अगली बार 35,000 वोट से चुनाव जीता था, इस बार मौका मिला तो 70,000 चुनाव से ललित यादव चुनाव जीतने का काम करेंगे। पूरा हमारा जनता के बीच में जो काम है वो खास तौर पर विकास और काम का जो किया गया उस पर जनता इनको और पसंद करने लगी। तो ये कन्फर्म ही समझा जाए कि विधायक ललित कुमार के यादव के सिवा और कोई यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकता। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप सोशल मीडिया के पत्रकार भी हैं और सोशल मीडिया बड़े अच्छे ढंग से चलाते हैं। मैं बहुत सारा आपका फीडबैक देखता हूँ कि बहुत काबिल और काबिलियत से आप इस काम को लेते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार अपार बहुमत से हमारे माननीय ललित यादव चुनाव जीतेंगे। और आपको बता देता हूँ इस बार महागठबंधन की भी सरकार होने जा रही है। बिहार में सेकेंड अगर ललित माननीय हमारे भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो सेकेंड नहीं तो थर्ड प्राथमिकता अच्छी कैबिनेट, अच्छा मंत्रालय इस बार जीतने के बाद आपके प्यार और मोहब्बत से ललित यादव को मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया।
चलिए आपको जीतने का ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। विधायक ललित कुमार जीते और भी विकास जो बचा हुआ है वो हमारे गांव का या अन्य गांव का वो कर सके। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें अपना टाइम दिया। मैं इसके लिए आपका एहसानमंद हूँ और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया है।